हेलो फ्रेंड, आज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज रहते हैं। जैसे कि कोई पूछते हैं कि देखिए मैं 11वीं में साइंस लिया, कोई बोलता है मैं 11वीं में आर्ट्स लिया था, कोई बोलता है मैं 11वीं में कॉमर्स लिया था। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि एचएस के बाद उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना जो 12th का एग्ज़ाम है पास कर लिया है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि किस चीज़ में पढ़ाई करें, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। तो अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो फ्यूचर में आर्ट्स लेके पढ़ाई करे, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इस वीडियो में मैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि आर्ट्स में कौन सी पढ़ाई होती है, कौन से डिग्री है ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वो मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि 12th के बाद अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो क्या क्या पढ़ाई आप कर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, कॉलेज में आप एडमिशन जब लेने जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा कोर्स होता है। ठीक है, आर्ट्स के, तो आर्ट्स में कौन सी डिग्री या अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। तो इस वीडियो में आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एचएस कंप्लीट करने के बाद जितने भी सारे लगभग मोर देन मतलब आपको क्या बता सकते हैं, मतलब बहुत सारा कोर्स है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, आपको बहुत ही मदद मिलेगी ताकि आप कभी भी अगर आर्ट्स लेके पढ़ाई करें, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में आप ढूंढ रहे हैं जो कौन सा डिग्री ले, कौन सा ना ले। ठीक है, आप चूज़ करने में थोड़ा मतलब आप समझ नहीं पा रहे कौन सा डिग्री आपके लिए बेटर है। हो सकता है किसी को जिस चीज़ का पसंद है, जिसमें हॉबीज़ है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको नहीं मिलता है क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो प्रॉपर गाइडेंस मैं इसीलिए यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से अपना जो भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी उसका जिसमें इंटरेस्ट है उनका, वही कोर्स लेके वो पढ़े फ्यूचर में, ताकि उनको बाद में परेशानी ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, कोर्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई दोस्त लिया है तो दोस्त ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ वही कोर्स। ठीक है, कोई बोलता है गार्जियन ने मुझे बोला है, कोई बोलता है मेरे पेरेंट्स ने फोर्स करके बोला है, कोई बोलता है ये मेरे फ्रेंड ने बोला है इसीलिए मैं ये कोर्स ले लिया है। लेकिन खुद का किस में इंटरेस्ट है उसको पता नहीं होता है। लेकिन इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि उनको समझ में आए कि एक्चुअल में आर्ट्स में कौन से डिग्री होता है, अंडर ग्रेजुएट कौन सा प्रोग्राम होता है, कितने साल का होता है। ठीक है, कौन सा कोर्स या डिग्री या अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होता है उसके लिए बेटर है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ताकि फ्यूचर में उसको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर एचएस हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के बाद अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप ये सब मैं जो भी डिग्री कोर्स बता रहा हूँ आपको, इनमें से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पहले आता है बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, ये 3 साल का कोर्स है। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस ये भी आप कोर्स कर सकते हैं आफ्टर एचएस। ये आर्ट्स बैकग्राउंड का कोर्स है 3 साल का। ठीक है, ये आप नोट करके लिख सकते हैं। और एक कोर्स आता है बीए एलएलबी, ये 5 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, बीए एलएलबी, तो ये 5 इयर्स का कोर्स है। ये लॉ बैकग्राउंड, आप लॉ के रिगार्डिंग कोई भी पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो बीए एलएलबी आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बीए इन आर्ट्स, जिसमें क्या क्या आता है, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब 3 से 4 साल का कोर्स होता है, मैक्सिमम 4 इयर्स। 3 साल का भी है और 4 साल का भी कोर्स है बीए इन आर्ट्स, जिसमें आता है फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ आपको बीएफए होता है जिसको कहा जाता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये 3 साल का होता है। जो मैंने पहले बताया कि बीए इन फाइन आर्ट्स होता है, विजुअल आर्ट्स होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है, तो फाइन आर्ट्स जो है ये 3 इयर्स का होता है। ठीक है, और एक होता है बीजेएमसी, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।
ठीक है। ये 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो ये इसको कहा जाता है BJMC। इसके बाद आता है जो कोर्स वो है BHM इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, ठीक है। तो ये क्या है BHM, इसको कहा जाता है बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, ठीक है। इसके बाद जो कोर्स है वो होता है BJ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। ये भी आप कोर्स चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो कोर्स आता है BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया आप समझ सकते हैं, ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। और एक होता है BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, ये तो मैं आपको बता दिया। एक BHM होता है और एक होता है BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल। अच्छा, इसके बाद जो कोर्स आता है वो होता है BA इन एनिमेशन। आप BA इन एनिमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, एनिमेशन से रिलेटेड। उसके बाद आता है BBA LLB। एक होता है BA LLB और एक होता है BBA LLB, तो आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। बहुत प्रकार का कोर्स होता है, इसलिए मैं आपको जितने भी सारे कोर्स है आर्ट्स में, तो मैं एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से आपका किसी भी अगर फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी भी डोमेन में अगर इंटरेस्ट है, तो आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो। इसके बाद आता है BCA IT एंड सॉफ्टवेयर, मतलब BCA मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें आप IT से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसमें अपना, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका BDes इन एनिमेशन। BDes मतलब बैचलर ऑफ डिज़ाइन, किसमें? इन एनिमेशन में, ये भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है डिप्लोमा इन एडुकेशन, ये भी आर्ट्स में आता है, डिप्लोमा भी कर सकते हैं एडुकेशन में। इसके बाद आता है आपका BDes इन प्रोडक्ट, मतलब बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में होता है, टेक्सटाइल में होता है, फैशन कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। तो ये होता है 4 इयर्स का प्रोफेशनल UG कोर्स, इसको कहा जाता है 4 इयर्स प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है BSW मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स, ठीक है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आप सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो BSW कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स है। अच्छा, इसके बाद आता है BHM मतलब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये आप कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स BHM करते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसका होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आता है आपका BBA इन होटल मैनेजमेंट। एक तो BHM होता है, एक होता है BBA मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है BA इन होटल मैनेजमेंट। देखिए BBA भी होता है होटल मैनेजमेंट में, एक BA भी होता है होटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हैं। और एक होता है बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। और एक होता है बैचलर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, इसमें भी आप फूड से रिलेटेड, बेवरेज से रिलेटेड आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में। इसके बाद आता है बैचलर ऑफ कैटरिंग मैनेजमेंट। एक होता है कैटरिंग मैनेजमेंट, तो एक होता है उधर पे जो मैं आपको कहा था कि बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एक अलग है, और एक होता है बैचलर ऑफ कैटरिंग मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है कैटरिंग का। तो इसमें अगर इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप डिग्री अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है BA इन क्यूलिनरी आर्ट्स। तो BA इन क्यूलिनरी आर्ट्स जो होता है ये एक आपका क्या बोलते हैं, कुकिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपको कुकिंग में रिलेटेड आपका किसी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो आप BA इन क्यूलिनरी आर्ट्स में कंप्लीट कर सकते हैं अपना डिग्री, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट। तो टूरिज़्म मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप बैचलर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में। इसके बाद एक कोर्स आता है BA इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट। पहले वाला था बैचलर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट और ये है BA इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, इसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये भी वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद आता है BA ऑनर्स, किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इसमें BA ऑनर्स भी आता है। इसके बाद आप कर सकते हैं BA इन टूरिज़्म स्टडीज़, ये भी एक कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं जितने सारे कोर्स बोला आपको
तो समझ में आ गया होगा कितने सारे कोर्स है आर्ट्स बैकग्राउंड में। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें बहुत सारा कोर्स होता है। और एक होता है बीएससी भी कर सकता है, बीएससी इन इंटीरियर डिज़ाइन, यहाँ पे भी आप कोर्स कर सकते हैं। बीएससी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक कोर्स आता है आर्ट्स बैकग्राउंड में, ठीक है। इसके बाद होता है बी लीव आईएससी भी आप कर सकते हैं। बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं आर्ट्स में, ठीक है। बैचलर ऑफ थियोलॉजी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज़ कर सकते हैं। बीए इन क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद बीए इन रूरल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। बीए इन डांस भी कर सकते हैं अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। इसके बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं सिनेमेटोग्राफी में। इसके बाद बीए इन मल्टीमीडिया भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप बैचलर ऑफ म्यूजिक कर सकते हैं, म्यूजिक में अगर आपको इंटरेस्ट है। इसके बाद आप बैचलर ऑफ डिविनिटी भी कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है बीए इन DIA, आप DIA भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं आप, हाँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं आप। इसके बाद बीए इन एजुकेशन, बीए इन डेवलपमेंट स्टडीज़, बीए इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बहुत सारा कोर्स है जिसमें आप आर्ट्स बैकग्राउंड में चूज़ कर सकते हैं। तो जितने सारे मैंने कोर्स यहाँ बताया है आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, जितने एक रिकैप कर ले रहा हूँ। तो बहुत सारे कोर्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मैं जितने भी सारे यहाँ पे कोर्स बताया आपको, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि आर्ट्स बैकग्राउंड में आप कौन से कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए मैं क्या क्या बोला। एक बीए बोला, एक बोला बीए LLB, एक होता है बीए, एक होता है BFA, एक होता है BJMC, उसके बाद आता है BHM, उसके बाद आता है BJ, उसके बाद आता है बीए इन एनिमेशन, बीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, उसके बाद आता है BCA IT एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है BDES इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, BDES इन प्रोडक्ट, BHW मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BBA इन होटल मैनेजमेंट, BA इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, बैचलर ऑफ कैटरिंग मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन क्यूलिनरी आर्ट्स, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है। बीए ऑन आर्ट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसके बाद आता है बीए टूरिज्म स्टडीज़, उसके बाद आता है BBA, BMS, BEM, BFD, BBS, BSc इंटीरियर डिज़ाइन, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, बी लीव ISC, BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। बैचलर ऑफ थियोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, बैचलर ऑफ आर्ट्स क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है बीए इन रूरल डेवलपमेंट, बीए इन डांस, डिप्लोमा इन सिनेमाटोग्राफी, बीए इन मल्टीमीडिया, बैचलर ऑफ म्यूजिक, बैचलर ऑफ डिविनिटी, बैचलर ऑफ क्यूलिनरी आर्ट्स में बता दिया ना, BSM, DIA, बैचलर ऑफ लिटरेचर, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, ठीक है। बीए इन पब्लिक हेल्थ, बीए इन एजुकेशन, बीए इन डेवलपमेंट स्टडीज़, बीए इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे कोर्स है। मैं यहाँ पे बहुत सारे बता दिया, और भी बहुत सारे कोर्स है जो ग्रेजुएट लेवल में आप कर सकते हैं। तो ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। तो आर्ट्स में जितने भी सारे कोर्स है लगभग मैंने सारे बता दिए हैं आपको शॉर्ट में, ठीक है। और भी कई सारे कोर्स है आप देख सकते हैं, लेकिन ये जितने भी सारे कोर्स है लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सारे कोर्स चूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा कोर्स पसंद है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद कोई भी अगर आपको प्रश्न है या सवाल है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए था वीडियो, अगले वीडियो में मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद मैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पर मैं साइन अप करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और आर्ट्स भाइयों को मदद मिले मेरे इस वीडियो से, मैं यही चाहता हूँ। और धन्यवाद आप सबों का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद।